Hello dear 9 ICSE students, this is my third video on periodic table important questions. So let's start. Answer the given questions considering an element with atomic number 12. 282 उसकी configuration हो जाएगी 282 KLM. 3 शेल है तो उसका पोजीशन क्या होगा? उसका पोजीशन पीरियड 3 होगा और जो ग्रुप है that will be 282. 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है उसके पास तो ग्रुप 2 is the correct answer. Period 3 group 2. Will it be a metal or a non-metal? Obviously it will be a metal as it has 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन. मैंने आपसे पहले भी कहा है मेटल्स के पास 1, 2 या 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और नॉन मेटल्स के पास 4, 5, 6 या 7. तो व्हाट विल बी द नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स फॉर्म्ड? ऑक्साइड्स आयनिक भी होंगे, बेसिक भी होंगे. What will be the nature of its chloride? It will be ionic in nature or you can also say electrovalent in nature. बात करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल स्ट्रक्चर की. तो दिखाना है आपको कि कैसे आप इसका कंपाउंड, ये कौन सा एलिमेंट है? मैग्नीशियम. तो इसका कंपाउंड बनाना है ऑक्सीजन के साथ. तो उसके लिए मैंने एक स्ट्रक्चर रेडी कर रखा है, आइए इसे देखते हैं. तो यहाँ पे ऑर्बिटल डायग्राम दिखाना है. आयनिक बॉन्ड बनेगी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन. तो यहाँ पे हम कुछ इसको मैग्नीशियम एटम हम कंसिडर कर रहे हैं. तो मैग्नीशियम एटम मैं यहाँ लिख देती हूँ और इसको हम ऑक्सीजन एटम कंसिडर कर रहे हैं. आई वुड लाइक टू टेक सम डिफरेंट कलर स्केच पेन्स ओवर हियर सो दैट ओके. फर्स्ट लेट मी राइट द न्यूक्लियस 12 प्रोटॉन 12 न्यूट्रॉन और यहाँ 8 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन. ये है हमारा न्यूक्लियस. ये चेंज नहीं होता, रिएक्शन में न्यूक्लियस चेंज नहीं होता. ठीक है. ओके. now this one magnesium atom is 12. So children, it will have 2 electrons in the K shell. ठीक है. ये है L शेल, ये है M शेल. L शेल में 282 इसका कन्फिग्रेशन है. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 सारे 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. इसको हम डॉट को इलेक्ट्रॉन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं. और M शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है. चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं, कहीं भी दिखा दीजिए 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. अभी ऑक्सीजन की बात करें. लेट्स शो दिस विद अ डिफरेंट कलर. 2 सो 8 2 सो 2 6. सो के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा और एल शेल में 6 जाएगा. 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6. तो अभी क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफ़र होगी. मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में, वैलेंस शेल में 2 अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा मैग्नीशियम. इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्सीजन विल गेन दोज 2 इलेक्ट्रॉन्स. मैग्नीशियम विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन. देखिए कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन है. ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन एटम की शेल पे आ जाएगा, लास्ट शेल पे. तो आइए अब ड्रॉ करते हैं. अब जो दिखेगा मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन खोकर उसका साइज छोटा हो गया. ये भी एक गिव रीजन क्वेश्चन है. Mg एटम से Mg2+ कैटायन बना है. कैटायंस आर स्मॉल इन साइज. वाई? सो आई थिंक नाउ यू कैन एक्सप्लेन. क्योंकि उनका शेल घट गया. देखिए एटॉमिक रेडियस घट गया. Oh shit. I did a mistake over here. Sorry, extremely sorry. Okay, no problem. तो यहाँ पे हमने के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन डाल रखा है और एल शेल में हम 8 डालेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay. And an oxide में now I'll go for this oxygen again. K shell has 2 electron, L shell has 1 2 3 4 5 6 था पहले से. और ये 2 ठो ब्लू जो है ये कहाँ से आया?
ये आया है मैग्नीशियम से। तो अब इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हुई। अच्छा, इसने 2 इलेक्ट्रॉन खोया है तो इसके पास 2 प्लस चार्ज आ जाएगा, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो 2 माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों मैग्नीशियम आयन और ऑक्साइड आयन मिल के क्या बनाएंगे वो देखना है हमें। ठीक है, तो Mg2 प्लस बनाएगा, और O आपका 2 माइनस बनाएगा। इसको आप MgO ऐसे भी लिख सकते हो। सो यू सी, ट्राई टू, if you want, you can just take a screenshot of this question if it is visible. Yeah, I think it is visible now. Yeah, so you can just take a screenshot of this. It is very important, and then you can practice it more. Okay, so this is how you will present your answer completely. Okay, ये orbital diagram है, orbital diagram. To show the orbital diagram you have to show like this. I hope you have understood now. Okay, and now once again थोड़ा सा zoom कर रही हूँ. Give me 2 minutes. Yeah. Okay, so I hope you can see this. So this was a question. By the help of atomic orbital, show how it is formed. So ionic bond is formed. Ionic bond between MgO, between magnesium and oxygen atom. Okay, so that was a correct answer. And पूरा उस explanation के लिए marks रहेगा, अच्छा marks रहेगा. Now there is a question. 3 elements have atomic weights 7, 23 and 39. What relation do you find among the 3 elements? तो अगर हम 7 और 13 को add करें और divide by 2 करें तो हमें 46 divided by 2 which is 23 मिलता है, which is the atomic weight of the middle element. So this was given by Dobereiner. You can just take a screenshot of this, and I'm presenting it like this maybe. Yeah. So it is found that from the given data it is found that atomic weight of the middle element is the average atomic weight of the other two. Okay, so you will show this calculation and then you will say that they are Dobereiner triads. तो वो क्या है, वो Dobereiner, what relation do you find? So they are Dobereiner triads. Okay children, they are Dobereiner triads. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ. एन एलिमेंट है 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन डिसाइड नहीं करेगा, प्रोटॉन डिसाइड करेगा. तो 16 प्रोटॉन मतलब उसके पास 16 इलेक्ट्रॉन भी है, 286 कन्फिग्रेशन है, 3 शेल हैं, तो पीरियड 3 हो गया, ग्रुप 16 हो गया. इज इट अ मेटल और अ नॉन मेटल? ऑब्वियसली नॉन मेटल, क्योंकि 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. मैंने पहले भी कहा है 4, 5, 6 या 7 होने से नॉन मेटल. व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी? 2 हो गई, क्योंकि वो 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. जो लेते हैं वो नॉन मेटल, और जितना इलेक्ट्रॉन लेते हैं उतनी उसकी वैलेंसी. राइट द फॉर्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड. अच्छा, ये एक यूनिक एलिमेंट है. ये जो एलिमेंट है 16 वाला, ये सल्फर है. ये 2 वेरिएबल वैलेंसी दिखाता है, 2 भी दिखाता है, 3 भी दिखाता है. ठीक है, तो ऑक्साइड की जब बात पूछ रहे हैं तब आपको दोनों लिखना होगा, SO2 एंड SO3. सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉर्म करता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी फॉर्म करता है. सल्फर का ये यूनिक बिहेवियर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Answer the following questions. Elements of which group form di-positive ions? Group 2 elements. Okay. Elements of which group form uni-negative ions? Group 17 elements. Elements of which group form uni-positive ions? Group 1 elements. Elements of which group do not form any ions? Group 18 elements. Noble gases, you know that they are unreactive.
एंड हाउ मेनी एलिमेंट्स डज पीरियड 3 हैव? पीरियड की बात करें तो पीरियड 3 के पास 8 एलिमेंट्स हैं. देखो बच्चों, पीरियड 1 में कितना होता है? 2 एलिमेंट. पीरियड 2 में 8, पीरियड 3 में भी 8, पीरियड 4 में 18. up to here only in your syllabus. Okay, so go through these questions and I am sure it will help you. Thanks for watching. Keep sharing, keep liking. Bye bye.